जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। क्या आप लोगों ने सोचा है कि इतने बड़े देश में किसी कानून को अगर हमें बनाना हो या फिर उस कानून को लागू करना हो, ठीक है, तो कितनी समस्याएं उत्पन्न होती होंगी, कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी, ठीक है। और उस कानून जो कानून बनाया गया है उसको आम जनता में लागू करना कितना कठिन होता होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कानून आखिर कैसे बनता है, फिर कैसे लागू होता है, फिर कौन कौन सी चीज़ें आगे आगे बढ़ती हैं, सीरियल बाय सीरियल सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है, फिर आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना, क्या बना? संविधान। तो संविधान में सरकार को चलाने के लिए एक सांसदीय व्यवस्था बनाई गई। क्या बनाई गई? सांसदीय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत सरकार के 3 अंग बनाए गए। क्या किए गए? सरकार के 3 अंग बनाए गए। और 3 अंग कौन कौन से हैं? एक है हमारा कार्यपालिका, फिर हमारा विधायिका और फिर हमारा न्यायपालिका। तो आज का जो टॉपिक है ना वो यही है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्योंकि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं यानी कि संविधान को पढ़ते हैं, तब क्या होता है कि हमें इसकी बेसिक जो नॉलेज होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको इसमें बेसिक बताऊंगा, मतलब एक एक करके बताऊंगा कि आखिर कार्यपालिका क्या होती है, फिर विधायिका क्या होती है और फिर न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटा मोटा पहले समझ लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो विधायिका होती है, विधायिका क्या कार्य करती है? विधायिका विधि बनाती है। क्या करती है? विधि। विधि विधि बनाना क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है, यानी विधेयक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। विधेयक यानी कि बिल, ठीक है। तो विधायिका क्या करती है? बिल बनाती है, ठीक है। यानी कि कानून बनाने का जो काम होता है वो क्या करती है? विधायिका। फिर कानून बनने के बाद क्या होता है? बात आती है कार्यपालिका की, जिसने कानून बना दिया। फिर कानून बनाने के बाद कानून को जो लागू करता है वो कौन करता है? कार्यपालिका करती है। तो कानून को बनाया किसने? विधायिका ने। फिर कानून को लागू किसने किया? कार्यपालिका ने, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब कानून को बन रहा था, ठीक है, तो कानून को लागू करने में जो कुछ दिक्कतें आती हैं या फिर कानून को सही तरीके से चलाना, और कानून को कोई भी उल्लंघन करता है तो उसको लिए अच्छे से दंड देना, यानी कि उसके लिए एक उचित दंड का प्रावधान कौन करता है? न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं। विधायक का काम है कानून बनाना, इसका काम है लागू करना, और न्यायपालिका का काम है उसको सही तरीके से चलाना, या फिर कोई अगर उसमें छेड़खानी करता है तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कार्यपालिका की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका क्या काम है? जो कानून है उसको लागू करना। फिर कार्यपालिका जो होती है ना, 2 स्तरों पर काम करती है। एक होता है हमारा केंद्र और एक होता है राज्य। एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। केंद्र स्तर का मतलब होता है कि पूरे देश के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं, पूरे, जैसे हमारा इंडिया है तो पूरे हमारे जो भारत है ना, अगर हम केंद्र की बात करें तो पूरे भारत में अगर कोई कानून को लागू किया गया है तो वो कानून अगर केंद्र पे है, केंद्र के हिसाब से लागू किया गया है तो पूरे भारत में वो कानून अपनाया जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि राज्य स्तर पर कोई कानून लागू किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर राज्य पे है, जैसे कि उत्तर प्रदेश मान लीजिए, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ मान लीजिए, मतलब कोई भी स्टेट मान लीजिए आप, तो वो राज्य स्तर पर हो जाएगा। तो केंद्र स्तर और राज्य स्तर। अब बात करते हैं कि कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर कौन कौन से आते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले आता है ना वो होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। देखिए, कार्यपालिका का जो मेन हेड होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, मेन हेड, ठीक है। और जो हमारा देश का भी जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है हमारा उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और फिर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होता है? मेन हेड होता है। ये क्या होता है? मेन हेड होता है, ठीक है, ये हमारा मेन हेड होता है। लेकिन जो वास्तविक होता है ना वो होता है प्रधानमंत्री। ये क्या होता है? ये हमारा वास्तविक हेड होता है, वास्तविक हेड। अब देखिए, समझते हैं इसको वास्तविक हेड क्यों कहा जाता है। देखिए,
राष्ट्रपति जो होता है ना वो कानून को क्या करता है, बनाता है, लेकिन जो मेन काम होता है ना वो क्या होता है, प्रधानमंत्री का होता है। जो पावर्स होती है ना वो प्रधानमंत्री के पास, मतलब उस चीज को करने के लिए जो पावर्स होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य स्तर पर पहले आते हैं हमारे राज्यपाल। ठीक है, फिर कौन आता है, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के बाद कौन आता है, जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना तो वो आते हैं। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली पॉइंट क्या है, देखिए अगर कोई भी कानून जो है वो केंद्र स्तर पर बनाया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति की साइन होगी। किसकी, राष्ट्रपति की। अगर कोई भी कानून केंद्र स्तर पर बनाया गया है तो उसमें राष्ट्रपति का साइन होगा, और कोई कानून अगर राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, राज्यपाल की साइन होगी। समझ में आई बात। और केंद्र स्तर पर जो हेड होता है वो कौन सा होता है, राष्ट्रपति, और राज्य स्तर पर जो हेड होता है कार्यपालिका का वो होता है राज्यपाल। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको कार्यपालिका क्या होती है। अब बात करते हैं हम विधायिका की। देखिए विधायिका का काम तो आप जानते हैं क्या होता है, कानून को बनाना। सबसे पहले काम यही से स्टार्ट होता है। अब इसको भी दो चीजों में बांटा गया है, एक तो केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। जैसे कि कार्यपालिका में दो स्तरों पर बांटा गया था, केंद्र स्तर और राज्य स्तर, वैसे ही विधायिका को भी दो स्तरों में बांटा गया है। एक होता है हमारा केंद्र स्तर और एक होता है हमारा राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर, केंद्र जो स्तर होता है इस पर क्या कहते हैं, सांसद आते हैं। कौन आता है, सांसद। और सांसद को दो भागों में बांटा गया है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना इन्हीं को मिलकर क्या बनता है, ये हमारी विधायिका